में चिलीपुरा वाक़े में एक बहुत बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ है कि महावीर जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुकान है होलसेल की और रिटेल की। इस दुकान के साथ साथ और अतराफ की 3 से 4 दुकानों की जो है तो ये दुकानें जल गई है। अब ये इतना बड़ा हादसा हुआ है और इसके अंदर हम कहते हैं कि सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसके अंदर किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लापरवाही कहाँ पर हुई और कहाँ पर कोताही हुई, इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। कि देखिए जितना बड़ा इमला करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और करोड़ों रुपए का ये नुकसान किसकी लापरवाही से हुआ है। जब आप इतने बड़े बड़े कारोबार चला रहे हैं, जब इतने बड़े बिजनेस आपके है, तो वो सारे इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए फायर ब्रिगेड के, आपके पास में सारी यंत्रणा होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई वाकया अगर रोनुमा हो जाए तो उसको किस तरीके से काबू में लाया जा सकता है। तो इन सारी चीजों की उम्र के ऊपर जो तो तहकीकात करने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगा कि बेचारे ठीक है, महावीर वालों का तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन उनके साथ साथ में और दूसरी जो दुकानें हैं, जो गरीबों की दुकानें हैं, जिनके कारोबार है, उनकी दुकानें भी जल चुकी है। तो अगर इनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है तो वो लोगों को कैसी माली मदद प्रशासन की तरफ से होती है, मास्टर शासन की तरफ से होती है, इनको पूरी मदद मिलनी चाहिए जो बेचारों का कारोबार फिर से लग सके और वो अपने कारोबार को फिर से शुरू कर सके। और जिस तरीके से ये आग ने लपेट लिए, अभी तक उसके अंदर आग निकल रही है, अभी तक धुआं निकल रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि ये बहुत भयंकर तरीके से आग लगी थी। लेकिन बार बार कहूंगा इसके अंदर किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, ये हम तमाम लोगों के लिए खुश आइंदा बात है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की और मैं खास तौर से कहूंगा कारपोरेशन का, फायर ब्रिगेड का जो अमला है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे रोडों को आइडेंटिफाई करे कि कहां कहां पर ऐसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने के लिए रास्ते तंग हो रहे हैं, वहां के इंक्रोचमेंट को पूरा निकाला जाए और जो रास्ते के अंदर गैर जरूरी अतिक्रमण है उनको निकाला जाए और लोगों की जान और माल की हिफाजत करने का जो तहफ़्फ़ुज़ उनके ऊपर दिया है, इसके अंदर पूरा कारपोरेशन के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को इसके अंदर पूरा बढ़ चढ़ के काम लेना पड़ेगा। ठीक है, आग लगने के बाद आप आ गए, ये अलग बात है, लेकिन उससे पहले आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। वो सारी चीजें भी अवाम के सामने दिखनी चाहिए। आज देखिए रोड तंग से तंग होते जा रहे हैं और पब्लिक बढ़ती चली जा रही है, अवाम बढ़ती चली जा रही है, ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारी चीजों के ऊपर मैं खासतौर से कहूँगा वातु विभाग और महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन का फायर ब्रिगेड विभाग, ये दोनों को बैठ के एक साथ ज्वाइंट मीटिंग करने की जरूरत है और शहर को किस तरीके से हादसों से बचाया जा सकता है, इसके ऊपर पूरा काम करने की जरूरत है। मैं फिर अवाम और शहर के लोगों से कहूँगा कि जिनके पास भी बड़े बड़े मॉल्स है, बड़े बड़े कारोबार है, उन्होंने सारे फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट रखना चाहिए और हर महीने को या हर 2 महीने को अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग को चेकिंग कराना चाहिए, इसके पूरा सर्वे कराना चाहिए, इसकी पूरी तहकीकात कराना चाहिए ताकि ऐसे बड़े हादसे ना हो सके। दुकान को आग लगाई गई है? नहीं, देखिए अगर दुकान को आग लगाई गई, अगर किसी का ऐसा बोलना है तो फिर जो कोई भी अगर ऐसे इरादे रख के अगर जुर्म को हाथ में लेता है, कोई कानून को हाथ में लेता है, तो वो कानून की सजा से बचेगा नहीं, उसकी वजह भी रहेगी। क्योंकि पूरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए आगे भी पीछे भी। अगर ऐसा कोई मुजरिम होगा जिसने जानबूझ के अगर ऐसी कोई हरकत कराऊंगा तो बराबर कानून अपना काम करेगा इसके अंदर। यहाँ पे रात में भूख गया तालाब में मुस्लिम नौजवान नजर आए। नहीं, देखिए ये एक इंसानियत का तकाज़ा है कि आग कहीं भी लगती है तो इसके अंदर धर्म और मजहब कहीं भी आना चाहिए। लोगों ने इंसानियत के पूरे अपने तकाज़े दिखाना चाहिए।